पर डे जितनी कॉल्स लेता हूँ उसमें से 5% जो कॉल्स होती हैं वो इस बात की होती हैं कि सर आपने जो 2.5 kb का अपना पैक बताया है, 3 kb का पैक बताया है या 5 kb का पैक बताया है, तो आप सर ये बताइए कि इसमें नाइट में हमें जो बैटरीज आपने बताई हैं, 2 बताई हैं या 4 बताई हैं, उनसे हमें कितना बैकअप मिलेगा। आप मेरी वीडियोस पे जाइए कमेंट सेक्शन पे, वहाँ पे आप देखेंगे कि अगर एक वीडियो पे 100 मैसेज हैं तो 10 मैसेज यही हैं कि सर आपने बैकअप नहीं बताया कि बैटरी कितने बैकअप हमें देंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपकी आज उन सभी क्वेरीज के आंसर देने वाला हूँ जो आप मुझसे फ़ोन पे करते हैं या फिर आप मुझे जो है मैसेज में डालते हैं या आप कमेंट करते हैं कि बैटरी जो है वो कितना बैकअप देंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो आपका ये सवाल रहता है बैकअप वाला, इस सवाल से रिलेटेड सभी क्वेरीज के आंसर मैं आज आपको देने वाला हूं। दोनों तरीक़ों से दूंगा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी और आपको साइंटिफिक वे में भी बताऊंगा कि आप कैसे पता करेंगे कि आपकी बैटरी कितना बैकअप देगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और जैसे कि आपको मेरी सभी वीडियोस पसंद आते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वाला वीडियो भी मेरा बहुत पसंद आएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो कृपया आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, थोड़ा सा स्किप ना कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि इसमें मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे मुझसे। तो आपसे निवेदन है कि पूरा देखिएगा वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका जो ये सवाल होता है मुझे कि जैसे कि अब मेरा 2.5 kb का हमारा एक पैक है, तो जिसमें हम अपना 2.5 kb का इन्वर्टर दे रहे हैं, चाहे वो MPPT है या PWM है। अब उसके अंदर हम 2 बैटरी देते हैं, C10 की 2 बैटरी देते हैं। तो अब हम लोग ये बोलते हैं कि सब दिन में जो है वो आपका उससे आप अपने घर का डोमेस्टिक लोड चला सकते हैं, आप अपना AC भी चला सकते हैं। अब वहीं पे जो है वो लोगों का कमेंट होता है कि सर अब नाइट में बता दीजिए, नाइट में कितना बैकअप आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसका सही सा आंसर ये है कि दुनिया में कोई नहीं बता सकता। इसका सबसे पहला आंसर ये है कि दुनिया में कोई नहीं बता सकता। मैं नहीं, मुझसे बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं, जो सोलर इंडस्ट्री से हैं, जो बैटरी इंडस्ट्री से हैं, आपके इस सवाल का एक्यूरेट आंसर कोई नहीं दे सकता है। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं दे सकता है। अब आपको ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं बता सकता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक आइडिया भी नहीं लगा सकते हम लोग, या एक एस्टिमेट, एक आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि भाई इतना टाइम हमें चलेगी। तो ये ठीक बात है, ये आप एक एस्टिमेट, एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि भाई लगभग इतना बैकअप हमें मिल जाएगा। तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पॉइंट आपको मैटर करते हैं कि आपको बैटरी से कितना बैकअप आपको मिलने वाला है। अब वही मैं 1 2 3 पॉइंट करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप अपना कहीं सोलर लगाते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाली बात इसके अंदर ये है कि जितना आप सोलर लगा रहे हैं, लाइक आपने 2 किलोवाट का आपने सोलर लगवाया, सोलर पैनल लगवाया, तो 2 किलोवाट का अगर आपने पोली पैनल लगवाया है तो जैसे मैं बताता हूँ कि मैक्सिमम एक साल के एक एवरेजन आपको 4 यूनिट का आपको प्रोडक्शन मिलेगा। अब कुछ लोगों का कहना ये भी हो जाता है कि सब 4 यूनिट बताया और आज तो मेरे को 2 ही यूनिट मिला है, या पिछले 4 दिन से मेरे को तो 2 ही यूनिट मिल रहा है, पोली का तो जनरेशन ऐसे नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक जो ये जनरेशन बताया जाता है कि 4 यूनिट का पोली का जनरेशन है, 6 यूनिट का बाइफेशियल का है, 5 यूनिट का मोनोपर्क का है, ये एक पूरे साल का एक एवरेज है, साल के 320 दिन का। अब इसमें क्या है कि 4 नहीं, ऐसा नहीं है कि पोली 4 यूनिट देगा, पोली 5 यूनिट भी निकाल देता है, और पोली 2 यूनिट 1 यूनिट पे भी रह जाएगा। एक एवरेज पूरी साल का जब हम निकालते हैं तो साल के, और वो भी साल में 320 दिन का एवरेज, 365 दिन का एवरेज नहीं, 320 दिन का जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज में जो सोलर का जनरेशन आता है वो 4 यूनिट का आता है। एक पोली पैनल्स के साथ में, मोनोपर्क के साथ में 5 का आता है, और बाइफेशियल के बाद में 6 प्लस आता है, 6 यूनिट प्लस का जनरेशन आपका आता है। तो आपको उसी जनरेशन के हिसाब से अब आपको देखना है। अब आपका सपोज आपने 2 किलोवाट का पैनल आपकी छत पे लगा हुआ है। अब 2 किलोवाट का मतलब है कि एक एवरेज में अगर निकाल लूं, पहले तो आप एवरेज ही निकाल सकते हैं कि आज कितना जनरेशन होगा। मतलब सुबह को आप ये नहीं पता कर सकते पैनल में कि शाम तक मेरे को कितना जनरेशन मिलेगा, वो डिपेंड करता है। वो शाम को तो आपको पता चल जाएगा कि दिन में कितना हुआ। एनर्जी मीटर आप लगा लीजिए, एनर्जी मीटर आपको बता देगा कि पूरे दिन कितना हुआ। सुबह में आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि चीज़ें वो जो हैं वो प्रकृति के ऊपर हैं। सनलाइट कैसी रही, रेडिएशन कैसा रहा, धूप कितनी तेज रही, बादल कितने रहे, बहुत सारी चीज़ों पर मैटर करता है। तो पहला तो आपका इसीलिए बैटरी का हम लोग नहीं बता पाते कि बैटरी कितना बैकअप देगी। क्यों? क्योंकि मौसम खराब है। अब आपका दिन में लोड चल रहा है, आज प्रोडक्शन करना चाहिए, पैनल को सपोज करना चाहिए 5 यूनिट का प्रोडक्शन, पर मौसम खराब हो गया, पैनल लेके 3 यूनिट का प्रोडक्शन।
अब जब 3 यूनिट का पैनल ने प्रोडक्शन किया तो, और वो आपने लगभग 3 यूनिट आपने दिन में खर्च कर ली, तो बैटरी के अंदर कुछ गया ही नहीं। आप ये समझिए जो सोलर हमारे पैनल्स होते हैं, चाहे आप उनसे बैटरी चार्ज कर रहे हैं या अपने घर का लोड चला रहे हैं, वो जो आपकी एनर्जी है जो आपको मिल रही है, माना आपने 2 किलोवाट का पैनल लगाया हुआ है और सपोज आपको 5 यूनिट का जनरेशन मिल रहा है, तो 5 यूनिट में से ही बैटरी चार्ज होगी और बाकी आपका लोड चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका लोड चलता रहेगा और आपकी बैटरी भी चार्ज होती रहेंगी, नहीं है। अब दूसरी बात इसके अंदर जो समझने की है वो ये है कि बैटरी को चार्ज होने के लिए कितने वोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा एक फार्मूला मैं आपको बता दूं, सोलर इंडस्ट्री में एक फार्मूला सबसे ज्यादा काम करता है, वो है P = VI, वॉट = वोल्ट × एम्पियर। इस वाले फार्मूले के साथ में आप कुछ भी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। सबसे सरल, सबसे आसान तरीका ये है। अगर आपको वॉट निकालने हैं, P मतलब पावर मतलब वॉट, वॉट होता है वोल्ट × एम्पियर। बैटरी का हमें पता होता है 12 वोल्ट की हमारी बैटरी होती है, चार्ज होते वक्त 14 वोल्ट तक जाती है, डिस्चार्ज होते वक्त 10.5 वोल्ट तक जाती है। तो चार्ज होने के टाइम पे आपको कितने वोल्टेज चाहिए, आपको 14 वोल्ट चाहिए बैटरी के अंदर। 14 वोल्ट इंटू कितने एच की बैटरी है हमारी, 150 एच की बैटरी है, 14 × 155 AH, इतने वोल्ट हमें रिक्वायर्ड होगा बैटरी को चार्ज करने के लिए। बिल्कुल सीधा सिंपल सा लॉजिक है। कुछ लोग इसको 12 वोल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं कि 12 वोल्ट इंटू 150 AH बैटरी, अगर 150 AH की बैटरी है आपकी, 150 AH बैटरी तो इक्वल टू 1800 वाट के अप्रोक्स। तो 1800 वाट हमें चाहिए, वो नहीं है। एक्चुअली बैटरी 12 वोल्ट तक चार्ज नहीं होती है, बैटरी 14 वोल्ट तक चार्ज होती है। तो 14 वोल्ट तक जब हमारी बैटरी चार्ज होगी तो हमें जो कैलकुलेशन लगानी है वो AH जो हमारी बैटरी का है इंटू हमें जितने वोल्ट है हमारे। तो आप इस वाले फार्मूले से आप बैटरी का अपना टाइम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में हमारी बैटरी चार्ज होगी, कितने वाट उसको लगेंगे और कितने एम्पियर की चार्जिंग से हमारी बैटरी चार्ज होगी, तो इतने घंटे में चार्ज हो जाएगी इस वाले फार्मूले से। अगर आपको, चूंकि वीडियो ना मैं बेसिकली मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स से रहा है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन कर सकता हूँ आप लोगों को। तो पर चूंकि वो क्या है कि कुछ लोगों को समझ आएगा, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा। तो अगर कुछ लोगों को और भी ज़्यादा डीप में इसको समझना है तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक बिल्कुल मैथमेटिकल तरीके से मैं आपको इसकी सारी कैलकुलेशन समझा दूंगा। क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में कर दे रहा हूँ कि आप थोड़ा सा बस आइडिया हो जाए आप लोगों को कि बैटरी को किस तरह से हम लोग जज करते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर रात में हमारे पास में बैकअप हमें कितना मिलेगा। मैं तो रात को मेरे को एक एसी चलाना है 1 टन का। अब मेरे को बता दो कि बैकअप 2 बैटरी कितना देंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताऊं कि उसका जो आंसर है वो P = VI में ही छुपा हुआ है। एक बैटरी से आप उसकी कैपेसिटी का 0.7% तक, जो हमारी लेड एसिड बैटरी है, मतलब उसका 70% तक आप डिस्चार्ज ले सकते हैं। 200 H की अगर हमारी बैटरी है और हमारी बैटरी जो है उसको आपको डिस्चार्ज लेना है बैटरी से, तो उसका 70% हम आप डिस्चार्ज ले सकते हैं, मतलब कि 140 AH तक का हम उससे डिस्चार्ज ले सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उसमें आपको ये देखना है कि आपकी बैटरी उस टाइम पे चार्ज कितनी है, क्योंकि सोलर एक ऐसी एप्लीकेशन है कि उसमें आपको शाम को ये आइडिया नहीं होता है कि मेरी बैटरी कितनी चार्ज है। सोलर के चाहे वो MPPT मॉडल्स हैं चाहे PWM मॉडल्स हैं, केवल आपको वोल्ट दिखाएंगे, और जैसे ही आप बिल्कुल डाउन बैटरी पे भी आप सोलर लगा देंगे, तुरंत से एक साथ बैटरी के वोल्ट प्लस हो जाएंगे। तो बैटरी कंप्लीटली जो चार्ज हो जाएगी, जब बैटरी अगर आपकी फुली चार्ज है, जिस टाइम पे आपका जो चार्जर है, जो वो सोलर चार्जर है चाहे वो इन्वर्टर चार्जर है, उसने आपका चार्ज देना बंद कर दिया बैटरी को, तो आपकी बैटरी फुली चार्ज है। उस कंडीशन में आप ये जज कर सकते हैं कि मेरी बैटरी इतना आउटपुट देगी। अब उसके लिए आपको कंजप्शन देखना पड़ेगा कि आप कितने कंजप्शन पे उसका आप डिस्चार्ज चाहते हैं, मतलब कि कितना वॉट आपका कंजप्शन चल रहा है, तो आपको उस कंजप्शन पे निकालना है कि कितनी देर मेरी बैटरी चलेगी। तो माना आपका एक टन का इन्वर्टर एसी है और वो रेगुलर में 600 वाट, लगभग 500 से 600 वाट खाता है। तो माना 600 वाट आपका 1 टन का एसी खा रहा है, तो 600 वाट अगर आपका 1 टन का एसी खाता है, खाली एक एसी। उसके बाद में अगर आप देखेंगे कि आपके घर में लाइट भी जल रही है, फैंस भी जल रहे हैं, और या आपका नाइट के टाइम पे LED भी कुछ देर के लिए चल जाती है, मोबाइल के चार्जिंग होते हैं, जो हमारा इंडिकेटर होता है। कई बार घरों में लोग जो पहले फिटिंग कराते थे, आजकल तो नहीं लगाते हैं लोग, पर जो घरों में पहले फिटिंग है वहाँ पे इंडिकेटर भी होता है, तो इंडिकेटर भी काफ़ी वॉट खाता है।
तो उसके अलावा हमारी वायरिंग किस तरह हो रही है, हमारी एल्युमिनियम वायरिंग हो रही है, हमारी कॉपर की वायरिंग हो रही है, वो भी बहुत मैटर करता है। तीसरी बात हमारा ये है कि हमारी बैटरी C10 है या C20 है। जैसे कि अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो के लास्ट में आप चले जाइए कि बैटरी में C का मतलब क्या होता है। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि C10 और C20 बैटरीज में क्या अंतर होता है और बैटरी में C का मतलब क्या होता है। तो अगर आपकी C20 बैटरी है, एक हायर लोड पे आप उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो वो उतने एच की नहीं रह जानी है जितने AH उस बैटरी पे लिखा हुआ है। उतने एच की बैटरी सिर्फ उन सर्टेन कंडीशन पे होती है जिन कंडीशन में वो बैटरी बताई जाती है। अगर मेरी बैटरी C10 है, 150 AH है, तो इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब ये है, अगर मैं अपनी बैटरी को 15 एम्पियर से डिस्चार्ज कर रहा हूं तो मेरी बैटरी 10 घंटे के अंदर डिस्चार्ज हो जानी है। अगर इसको, इस स्टैंडर्ड को मैं अलग कर दूं, मतलब मैं अपनी बैटरी को 25 एम्पियर से डिस्चार्ज करूं या 30 एम्पियर से डिस्चार्ज करूं, तो इसका मतलब इतना है कि हम अब बैटरी का हमें नहीं पता है कि बैटरी हमारी अब 150 AH है। हमारी बैटरी में भी पॉसिबल कि 130 AH रह जाए या 120 AH रह जाए। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात हमारी आ जाती है C20 बैटरी की। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि C20 बैटरीज हमारे घर में होती हैं, तो C20 बैटरीज को हम लोग सोलर पे यूज़ कर लेते हैं। दिक्कत कुछ नहीं है, थोड़े से बैकअप में दिक्कत आती है, चार्जिंग के टाइम पे दिक्कत आती है। मतलब C20 बैटरी को उतना तेज चार्ज करते हैं हम लोग, अगर हम बहुत ज़्यादा फास्ट एम्पियर से हम बैटरी को चार्ज करेंगे तो बैटरी जो है हमारा उतने AH की नहीं रह जाएगी जितने AH बैटरी पे लिखा हुआ है। अब आपका एक सवाल ये होगा कि सर अगर हमें ज़्यादा बैकअप चाहिए तो हम क्या करें, हम कितनी नंबर ऑफ बैटरी ज़्यादा लगाएं। तो कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि आप पैरेलली कनेक्ट कर लीजिए बैटरीज को। मतलब जैसे आपका 12 वोल्ट का कोई सिस्टम है या 24 वोल्ट का सिस्टम है, तो कई बार लोग सजेस्ट करते हैं कि आप पैरेलली उतनी ही बैटरी आप प्लस करते चलिए, बैकअप बढ़ जाएगा। तो वो तरीका भी ठीक तरीका नहीं है। मैं बिल्कुल आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उस तरीके को आप इस्तेमाल करें, क्योंकि वो तरीका कोई जेन्युइन तरीका नहीं है। उसके अंदर पैरेलली करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, पर उसमें ये नहीं होता है कि जो फर्स्ट बैटरी है हमारी, सेकंड बैटरी इक्वली उतनी ही चार्ज होगी। उसके अंदर आप चेक करेंगे तो फर्स्ट बैटरी हमारी बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगी और जो सेकंड बैटरी है हमारी जो पैरेलली, वो कम चार्ज होगी। और दोनों से सेम टाइम पे सेम डिस्चार्ज भी नहीं निकलता है। ऐसा नहीं कि दोनों बैटरी सेम टाइम पे सेम डिस्चार्ज से डिस्चार्ज हो जाएंगी, वो भी नहीं होती हैं। जो पहली हमारी बैटरी है वो बहुत तेज़ी से हमारी डिस्चार्ज होगी और जो दूसरी एडिशनली हमने बैटरी लगाई है वो लोअर स्पीड से डिस्चार्ज होगी। तो ये है। अगर आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए तो फिर आप उसमें ये कीजिएगा कि आप उसमें वोल्ट, जो सेल होते हैं ना, 2 वोल्ट के सेल होते हैं, मतलब पूरी बैटरी टाइप ही होता है वो, पर वो वोल्ट कम होते हैं उसके। 2 वोल्ट का जो सेल होता है, 2 वोल्ट 150 AH, 2 वोल्ट 200 AH मार्केट में मिल जाता है। एक्साइड बनाती है, ओकाया बनाता है, कई कंपनी बनाती है, रेपुटेड कंपनी बनाती है। तो आप वो सेल यूज कीजिए। फिर 2 वोल्ट के आपने 6 सेल लगा लिए 150 AH के, तो आपके AH प्लस हो गए, और 6 आपने सेल लगाए 12 वोल्ट बन गए। तो 12 वोल्ट में वही 12 वोल्ट का जो आपका सिस्टम है, या आपका 24 वोल्ट का सिस्टम है तो आप 12 ये वो लगा सकते हैं, सेल लगा सकते हैं। तो आप उनको सीरीज में जब कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में कनेक्ट करने पे क्या है कि वो इक्वली चार्ज होंगे और इक्वली डिस्चार्ज होंगे, तो आपको बैकअप ज़्यादा मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको अब समझ आ गया होगा कि आपको बैकअप बढ़ाना है तो किस तरह बढ़ाना है। बैटरी को पैरेलली कनेक्ट नहीं करना है, बैटरी को बेसिकली आपको सीरीज के साथ में कनेक्ट करना है। जो सीरीज के साथ आप बैटरी को कनेक्ट करके रखेंगे तो बैटरी आपकी ठीक चलेगी। कई बार हम लोग भी क्या करते हैं कि जैसे हमारे कोई बड़े सिस्टम्स होते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या है कि पैरेलली हम कनेक्ट करा देते हैं। मतलब 4 बैटरी का सिस्टम है, पैरेलली 8 बैटरी का सिस्टम बनवा दिया। हम लोग कहीं पैरेलली कनेक्ट कराते हैं इस तरह की बैटरीज, जैसे हमने 5 बैटरी का वो सिस्टम बेचा, इन फ्यूचर हम 5 बैटरी उस पर एडिशनली लगवा देते हैं। तो उसमें भी फिर हम बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं उसके अंदर, तब लगवाते हैं। वो ऐसे नहीं है कि उठा के बस लगा दी, वो नहीं है। उसके अंदर फिर VOC हम हाई कर देते हैं अपने सिस्टम की। तो जब VOC हम हाई कर देंगे तो इतना करंट, इतना फास्ट फ्लो होगा उसके अंदर कि वो पैरेलली वहाँ तक कनेक्ट हो जाएगा। मतलब पैरेलली वहाँ तक बैटरी लगभग में इक्वलेंटली वो चार्ज और डिस्चार्ज होने लगेंगी। तो वो एक अलग तरीका है, बिल्कुल एक डिफरेंट तरीका है। और बस वो जो चूँकि हिंदुस्तान में जुगाड़ टेक्निक है, और तो उस तकनीक से हम लोग कर देते हैं कि किसी का पैसा कम खर्च हो और उसको काम पूरा हो जाए उसका। अब बेसिकली कोई ये तरीका भी अच्छा नहीं है कि हम लोग किसी का पूरा सिस्टम लग रहा है 1 लाख रुपए का, हटाओ जी दूसरा लगाओ। तो फिर काहे कि हम एक्सपर्ट हैं। अगर हम लोग वो सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते या उस सिस्टम को अमेंडमेंट नहीं कर सकते तो फिर हमारा एक्सपर्ट होने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक मिस्त्री का तो काम ही है ना सर। एक मिस्त्री का काम क्या है? मिस्त्री का काम ये नहीं है कि वो उठा के कोई चीज़ ख़राब है, छोटी भी ख़राब है, उठा के नहीं डाल दो, नहीं। उसका काम ये है कि अगर कहीं छोटी मोटी खराबी है तो पहले उसी को रिपेयर करके वो काम चला दे।
तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये बात भी समझ आ गई होगी। अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि बैटरी बैकअप जो मैटर करता है वो मैटर करता है बहुत सारे हालातों पे, बहुत सारी चीज़ों पे, आपकी बैटरी की क्वालिटी पे, एटमॉस्फेयर पे, टेम्परेचर पे भी मैटर करता है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, बैटरी का परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब आपको एक जनरल फार्मूला अगर आपको निकालना है कि एक जनरल फार्मूला क्या है सर बैटरी बैकअप जानने का, तो उसका मैंने आपको बता दिया है। वॉट जो होता है वो होता है वोल्ट इंटू एम्पियर। बस इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। आपको निकालना है कि मेरी बैटरी कितने घंटे चलेगी, तो आपको उसका डिस्चार्ज करंट निकालना पड़ेगा। करंट आप इस तरह निकालेंगे कि बैटरी के जो वॉट हैं आप वॉट को डिवाइड कर देंगे वोल्ट से, आपके पास में ए आ जाएगा, है ना। तो ए आ गया, मतलब एम्पियर आ गया आपके पास में। इतने एम्पियर से आपको डिस्चार्ज करना है। कितने वोल्ट का लोड है आपको बस लोड पता चल जाए, कितने वोल्ट से आपको डिस्चार्ज करना है पता चल जाए। वोल्ट आपके पास में है 12 वोल्ट है आपके, बस कहाँ तक डिस्चार्ज करना है 10.5 वोल्ट तक करना है। इस वाले फार्मूले से कर लीजिए। अब करके आप बोलोगे तो मैं करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, पर मुझे पता है कि आप लोग कर लोगे। इतना ये ऐसा नहीं है कि लोग समझदार नहीं है। मैं फ्रेंड्स एक आप लोगों को और एक सजेशन दे दूँ। कई बार जब आप अपनी बैटरी को, जो लेड एसिड बैटरीज है, आप उसमें टॉप अप करते हैं, तो आप मार्केट जाते हैं 50 रुपये का पानी की बोतल लेके आते हैं, उसको आप टॉप अप करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे घर में एसी लगा होता है या हमारे घर में सपोज नहीं लग रहा है, किसी पड़ोसी के यहाँ पे लग रहा है, तो उनका पानी वेस्ट ही जाता है वो एसी का। तो आप एसी का वो वाला पानी भी अगर अपनी बैटरी के लिए यूज़ करेंगे तो बहुत बढ़िया होता है और फ्री का है, मतलब कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है इसका। तो बेसिकली 50 रुपये की बोतल आती है, 40 रुपये की, तो वो कोई बड़ी मतलब कोई अमाउंट भी नहीं है। पर कोई चीज़ जब हमारे घर पे फ्री में ही अवेलेबल है, हमारे पड़ोसी के यहाँ फ्री में अवेलेबल है और वो वेस्टेज जा रही है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। कि आप अपना नॉर्मल डीएम वाटर पर पैसे ना खर्च करके आप अपना एसी का पानी उसके अंदर डालिएगा, बैटरी के अंदर, और वो आपको बढ़िया रहेगी। तो फ्रेंड्स, अभी भी बैटरी से रिलेटेड बताने को मेरे पास में बहुत कुछ है आप लोगों को, पर चूंकि वीडियो ऑलरेडी मुझे लग रहा है काफ़ी लंबा हो गया है, तो वो ठीक नहीं है। आप चाहेंगे कि अगर मैं इस पर और आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूं, तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा। और जैसे कि आपको बताया कि आपकी जो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपने मेरे को कमेंट किए हैं कि ये आपको चाहिए, मैंने उससे रिलेटेड आपको वीडियो बना के दिया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और पसंद आया हो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।